गुरु कबीर साहब के चरण कमलों में सप्रेम साहे बंदगी साहे। धनी धर्मदास जी साहब के चरण कमलों में साहे बंदगी साहे। यहाँ पधारे हुए सभी संत महंत और साहब के नेमी प्रेमी सभी हंस जनों को सप्रेम साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। ऐसा करते हम सब, पहले आप सब भोजन भंडारे में जाइए, भोजन करिए, थोड़ी देर आराम करके आप लोग आइए, क्योंकि आप लोगों का जो भी जितनी भी शक्ति थी वो खत्म हो गई है, इसलिए आप लोगों से साहे बंदगी नहीं बोला जा रहा है। अभी भी नहीं बोल रहे, देखिए साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी। बंदगी का अर्थ समझते हैं आप लोग? जो हमारा ये सर है, हम अपने गुरु के, अपने सदगुरु के चरणों में जब झुकाते हैं तो जितना भी हमारा जो अहंकार है, जितना भी स्वार्थ है ना, वो सब हम अपने गुरु के, अपने सदगुरु के चरणों में सौंपते हैं। और जैसे हम सर उठाते हैं तब अहंकार से मुक्त होते हैं, निस्वार्थ बन जाते हैं। आप लोगों को नहीं बनना है, अहंकार से मुक्त नहीं होना, आप लोगों को स्वार्थ से मुक्त नहीं होना है, होना है ना? तभी तो कह रहा हूं, चिल्लाओ बंदगी बुलाओ, साहे बंदगी साहे बंदगी साहे बंदगी साहे। हमारे सतगुरु कबीर साहब भरे बाजार में, बीच बाजार में खड़े होकर हमसे क्या कह रहे हैं? कबीर खड़ा बाजार में, लिए लोहाटी हाथ, जो घर जा रहा अपना चलो हमारे साथ। सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, सतगुरु कबीर साहब क्या कह रहे हैं? कबीर खड़ा बाजार में, लिए लोहाटी हाथ, हाथ में मशाल लेकर खड़े हुए हैं। मशाल पता है ना आप लोगों को? मशाल लेकर खड़े हुए हैं और हम सबसे कह रहे हैं, हम सभी से कह रहे हैं कि जो घर जा रहा अपना चलो हमारे साथ। वो मशाल हमारे सदगुरु, हमारे कबीर साहब, वो मशाल हमारे हाथ में दे रहे हैं कि ये मशाल पकड़ो और तुम्हारा अहंकार का जो घर है, स्वार्थ का जो घर है, उस घर को जलाओ और मेरे साथ चलो। क्या आप सब लोग सतगुरु कबीर साहब के साथ चलोगे कि नहीं चलोगे? चलोगे ना? तो पहले हम सबको अपना स्वार्थ, अपने अहंकार को मिटाना होगा, अपने स्वार्थ और अहंकार के घर को जलाना होगा। क्या आप लोग अपना स्वार्थ अहंकार का घर जलाएंगे? अब ये घर मत समझिए कि आप जहां रहते हैं उसको जलाने की बात, उसकी बात नहीं हो रही है। कबीर साहब हमसे कहते, कबीर साहब क्या कह रहे हैं कि तुम सब मेरे सिपाही हो, तुम सब मेरे सिपाही हो। वो सिपाही जो अपने भीतर जो बड़ा मित्र है, जो अहंकार, जो स्वार्थ, जो हम उसको मित्र समझते हैं, उस मित्र से हमें लड़ाई लड़नी है। हमको पता नहीं चलता है कि हमारे अंदर स्वार्थ अहंकार है, लेकिन कबीर साहब हमको झकझोड़ करके कह रहे हैं कि तुम्हारे जो स्वार्थ है, तुम्हारा जो अहंकार है, तुम उसे खत्म करो, उसे जलाओ, उससे लड़ाई करो। अगर हम लोग सदगुरु कबीर साहब का आदेश नहीं मान सकते तो हम कहां के भक्त कहलाएंगे? कहां से सदगुरु के भक्त कहलाएंगे? नहीं कहलाएंगे हम। सिर्फ सदगुरु की जय जयकार करने से हम भक्त नहीं बन जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब जो बता रहे हैं मार्ग, उस मार्ग में चलना होता है, तभी तो हम भक्त कहलाएंगे, तभी तो हम पंथी कहलाएंगे, तभी तो हम राही कहलाएंगे, तभी तो हम कबीर पंथी कहलाएंगे। हम उनकी बात ही नहीं सुनेंगे, बस उनकी जय जयकार बुला रहे हैं, बंदगी बुला रहे हैं।
सबसे ज्यादा जरूरी है उनकी बातों को समझना, उनकी बातों का पालन करना। और हमारे सदगुरु कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि स्वार्थी बनो, अहंकारी बनो, कभी भी ऐसा नहीं कहा है। हमारे साहब तो उल्टा और कह रहे हैं, जो घर जा रहा अपना चलो हमारे साथ, जो तुम्हारा स्वार्थ अहंकार का घर जा रहा है उसको छोड़ो, मेरे साथ चलो, तुम सब मेरे सिपाही हो, सिपाही हो। यहाँ एक एक व्यक्ति जो बैठा है वो सदगुरु कबीर साहब का सिपाही है, वो सत्य का सिपाही है। आप सब सत्य के सिपाही हैं। जो सदगुरु कबीर साहब है वो अकेले भरे बाजार में वहां पे कई प्रकार के लोग हैं, बदमाश भी है, अच्छे भी हैं, सभी प्रकार के लोग हैं। उनके सामने निडर होकर सत्य कहते हैं, सत्य के राह पर चलते हैं और सत्य का साथ देते हैं, निर्भय होकर। वो तो अकेले हैं और हम तो इतने सारे हैं। हम इतने सारे होकर, एकजुट होकर सत्य के साथ नहीं चल सकते क्या? चल सकते हैं, तभी तो हम सदगुरु के भक्त कहलाएंगे। हमारे साहब के साथ चलना है तो हमको भी लीडर बनना पड़ेगा। हम सबको लीडर बनना होगा, सत्य के साथ चलना होगा, सत्य को अपने जीवन में अपनाना होगा। जहां गलत है वहां टोको, जहां गलत हो रहा है उसका विरोध करो, चाहे हम ही गलत क्यों ना कर रहे हो। हमको ऐसा लग रहा है कि हम गलती कर रहे हैं तो अपने आप को टोको, अपने आप को रोको कि क्या कर रहे हो तुम। हमारे सदगुरु कबीर साहब इतने महान हैं, अपने आप को वो खुद दास करके संबोधित करते हैं, अपने आप को खुद दास करके संबोधित करते हैं। वो इतने महान हैं, वो इतने महापुरुष हैं, वो अपने आप को कर रहे हैं। और जो लोग सदगुरु कबीर साहब को जानते नहीं हैं, उनको कभी जो समझ नहीं पाते हैं, कोई भी आकर कह देता है कबीर दास कबीर दास कबीर दास। अरे तुम जानते क्या हो सदगुरु कबीर साहब के बारे में? तुम जानते क्या हो? कबीर को तुम मामूली समझ कर रखे हो। पानी से पैदा नहीं, श्वासा नहीं शरीर, अन्य हर करता नहीं, ताका नाम कबीर। मध्यकाल में 1500 के समय जब कबीर साहब थे, उस समय मुगलों द्वारा कितना अत्याचार होता था। तलवार की नोक पर धर्म परिवर्तन करा दिया जाता था और जो नहीं करता था तो उसका सर काट दिया जाता था। हिंदुओं के साथ इतना अत्याचार होता था। बाहरी लड़ाई तो वो लड़ ही रहे थे, भीतरी लड़ाई भी वो लड़ रहे थे। भीतरी लड़ाई क्या? समाजवाद, जातिवाद, छुआछूत, इन सब से लड़ रहे थे। और वो सदगुरु कबीर साहब जिन्हें तुम कबीर दास कहते हो, वो सदगुरु कबीर साहब पहले हुए जो जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाए। वो सदगुरु कबीर साहब जो पहले छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाए। वो कबीर साहब जो मुगलों के खिलाफ आवाज उठाए, उसको मुझसे कबीर दास कहते हैं। बचाया हिंसकों के हाथ से हिंदू धर्म साबित, कहे धर्मदास गहरी चढ़े जमाना हो तो वैसा हो।
सदगुरु कबीर साहब को तुम कबीर दास कहते हो? लानत है तुम पर, धिक्कार है तुम पर। और वो सदगुरु कबीर साहब के हम सिपाही हैं, वो सदगुरु कबीर साहब के हम सिपाही हैं, उस सत्य के सिपाही हैं हम। जब कबीर हम सुनते हैं तो उनके चेहरा नहीं आना चाहिए, उनका रूप नहीं आना चाहिए। जब हम कबीर सुनते हैं तो सत्य आना चाहिए, निडरता आना चाहिए, जागरण आना चाहिए, क्रांति आनी चाहिए। ऐसे महान सदगुरु कबीर साहब के हम भक्त हैं। ऐसे महान सदगुरु कबीर साहब के बताए हुए मार्ग पर चलने वाला अपराधी है। तुम जानते क्या हो सदगुरु कबीर साहब के बारे में, जो तुम मुंह उठा के कह देते हो कबीर दास कबीर दास? कौन होते हो तुम? आप सबकी जिम्मेदारी है, आप सबका ये फर्ज बनता है कि कोई कबीर साहब के बारे में ऐसा बोले तो आप लोग उसको जवाब दे सको कि तुम जानते क्या हो कबीर साहब के बारे में जो तुम ऐसा बोल रहे हो। ये सब किसका कार्य है? आप लोगों का कार्य है। यहां जो एक व्यक्ति बैठे हैं उन सबका कार्य है ये। अभी हम प्रयागराज गए थे, हम तो वहां काफी बड़े संतों से मिले, महापुरुषों से मिले, शंकराचार्य जी से मिले, महामंडलेश्वर से मिले, कथावाचकों से मिले, जगत गुरुओं से मिले। वो सब हमसे क्या कहते हैं आप लोगों को पता है? कि हमारे जितने भी प्रवचन होते हैं, जितने भी कथाएं होती हैं, वो बगैर सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों के हो ही नहीं सकती। इतने महान सदगुरु कबीर साहब के हम भक्त हैं। जो पुरी के शंकराचार्य हैं, निश्चलानंद जी, जो पुरी के शंकराचार्य हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनसे आधे घंटे मेरी चर्चा हुई। उनका ये कहना है कि मैं जब अपना दिन की शुरुआत करता हूं, तब जो उससे पहले मैं पूजा करता हूं, प्रार्थना करता हूं, तो उसमें मैं सदगुरु कबीर साहब की वाणी वचनों को लेता हूं। वो काफी वरिष्ठ हैं, काफी ज्ञानी हैं, बहुत बड़े गणितकार हैं, बहुत बड़े जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, उनके किताबों को पढ़ते हैं। इतने ज्ञानी, वो भी कहते हैं कि मैं जब दिन का शुरुआत करता हूं तो सदगुरु कबीर साहब की वाणी वचनों से करता हूं। तो आप लोग सोचिए कि सदगुरु कबीर साहब के प्रति उनका कितना भाव है, उनका कितना प्रेम है। उन सभी के हृदय में उनके लिए एक स्थान बना हुआ है। कबीर कोई रूप नहीं है, सत्य का कोई रूप होता है क्या? कबीर कोई रंग नहीं है, चेतना का कोई रंग होता है क्या? नहीं होता है। ऐसे महान है कबीर साहब और उनके हम भक्त हैं। हम पे धिक्कार है अगर हम इतना सब कुछ जानते हुए भी सदगुरु कबीर साहब के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलते हैं, तो हम पर धिक्कार है। किसी मुंह से हम नहीं कह सकते कि हम सदगुरु कबीर साहब के भक्त हैं। ये चीज आप मेरी बात समझिए। जितने युवा बैठे हैं यहां पर अपना हाथ उठाइए। युवा 16 से 35 साल तक के, या 16 के नीचे वाले भी जितने बैठे हैं हाथ उठाइए। छत्रपति शिवाजी को जानते हैं? जानते हैं ना? वो अपना पहला युद्ध लड़के पहला किला कब जीते थे? कितने साल की उम्र, कितने उम्र में जीते थे? आप लोगों को पता है?
16 साल की उम्र में जीते थे। और छत्रपति संभाजी महाराज को जानते हैं आप? जानते हैं कि नहीं जानते हैं? वो 11 साल की उम्र में पहला किला जीते थे। युवा ही थे, बच्चे ही थे वो भी, लेकिन शेर थे। क्यों किया उन्होंने? धर्म की रक्षा के लिए। क्यों किया उन्होंने? सत्य की रक्षा के लिए। किसके लिए किया? हमारे लिए किया उन्होंने। क्यों बलिदान दिया? हम सबके लिए बलिदान दिया। सत्य के साथ खड़े रहे, सत्य आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक सत्य के साथ खड़े रहे। तो ऐसे युवाओं, ऐसे जो युवा थे उस समय के, जो युवा थे, उनसे तुमको प्रेरणा लेना चाहिए। वो तुम्हारे प्रेरणा स्रोत होना चाहिए। और तुम्हारे प्रेरणा स्रोत क्या है? आज के जमाने के जो फिल्म स्टार, आज के जमाने के फिल्म स्टार जो खुद बाहर का खाते नहीं है, उसका वो विज्ञापन करते हैं। उनको खुद को पता है जो जिसका हम वो विज्ञापन कर रहे हैं वो कितना गलत है, कितना बेकार चीज है हमारे स्वास्थ्य के लिए। लेकिन लोगों तो वही बोल रहे हैं आप खाओ। उनको तुम अपना प्रेरणा स्रोत मानते हो? प्रेरणा लेनी है तो छत्रपति शिवाजी से लीजिए, छत्रपति संभाजी से लीजिए, महाराणा प्रताप से लीजिए। तो अपना प्रेरणा स्रोत बनाइए, इनसे कुछ सीखिए कि धर्म की रक्षा क्या होती है, सत्य क्या होता है। सतगुरु कबीर साहब से सीखिए। आप सब मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी बातों पर आप लोग ध्यान दे रहे हैं? मैं यहां अपने लिए कुछ नहीं कह रहा हूं, जो कह रहा हूं आप लोगों के लिए कह रहा हूं। मैं यहां आया हूं, आप लोगों के लिए आया हूं। और जो मिशन लेकर आया हूं मैं, सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन, केडीवी मिशन अभियान जो लेकर आया हूं मैं, वो अभियान बना हुआ है जीव दया आत्म पूजा से। आप लोगों को अपने जीवन में जीव दया का पालन करना है, जीव दया को समझना है। जितने भी हम जीव हैं, जो हम मनुष्य हैं, जो जितने पेड़ पौधे हैं, जितने पशु पक्षी हैं, वो सभी जीवों में आते हैं। और हमारे कबीर साहब ने जीव दया कहा है, मनुष्य दया नहीं कहा, पशु दया नहीं कहा। कहा है तो जीव दया कहा है। हमारे साहब ने हम पर कोई भेद नहीं किया है। हम कोई नहीं